हेलो एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है जीके ओशन यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं झारखंड राज्य से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। इससे पहले और भी वीडियो चैनल पर अपलोडेड है, इनकी एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 1929 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अधिवेशन झारखंड में कहाँ पर हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो 1929 का अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अधिवेशन झारखंड में झरिया में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, झारखंड में औद्योगिक न्यायाधिकरण कहाँ स्थापित है। हजारीबाग, जमशेदपुर, रांची या धनबाद। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रांची। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमशेदपुर वर्क्स एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी। आपके सामने चार ऑप्शन है, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा 1920 में। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, जमशेदपुर वर्क्स एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। तो इसकी स्थापना की गई थी किनके द्वारा, एस हल्दर और व्योमकेश चक्रवर्ती, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना क्या है। ये तो इजी क्वेश्चन है, फिर से पढ़ लेते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना क्या है। तो ये क्या है, देखिए पहला है, वर्ष में 100 दिन एक परिवार के एक व्यक्ति को रोजगार की गारंटी की योजना, ग्राम के विकास की योजना और लोगों के पलायन को रोकने की योजना, यानी कि तीनों ही सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, झारखंड में अंग्रेज़ों के आगमन काल से पूर्व कौन सी शासन व्यवस्था थी। फोर ऑप्शन है आपके सामने, प्रजातंत्र व्यवस्था, राजतंत्र, धर्मतंत्र या इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो जो झारखंड में अंग्रेज़ों के आगमन से पहले की बात हो रही है, वहाँ पे कैसी व्यवस्था थी। तो यहाँ पे व्यवस्था थी कैसी, राजतंत्र व्यवस्था। ठीक है, बी है हमारा सही आंसर। सेवन्थ क्वेश्चन है, नागवंशी राजाओं ने कौन सी रिवाजों को अपनाया। ठीक है, कौन सी रिवाजों को अपनाया नागवंशी राजाओं ने। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, हिंदू रिवाजों को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए हो जाएगा हमारे यहाँ पे सही आंसर। आठवां प्रश्न है, राजा महाराजाओं ने किसके जरिए आदिवासियों को उनके हकीयतों से वंचित किया और जुल्म किया। धर्म के जरिए, जागीरदारी के जरिए, ज़मींदारी के जरिए या इनमें सभी। तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर रहेगा, जो राजा महाराजा ने कैसे जो है आदिवासियों को उनके हक से वंचित किया, धर्म के जरिए भी, जागीरदारी के जरिए भी, ज़मींदारी के जरिए भी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1975 में, एक सेकेंड, क्वेश्चन है 1765 है, 1975 नहीं, 1765 में अंग्रेज़ों को दीवानी मिलते ही कितने वर्षों में अंग्रेज़ों ने संपूर्ण छोटा नागपुर पर अधिकार कर लिया था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको ये भी याद रख लेना है कि 1765 में अंग्रेज़ों को दीवानी मिली थी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 2 ही वर्षों में। ठीक है, 2 ही वर्षों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्सेल वंश द्वारा शासित क्षेत्र था पलामू, संथाल परगना, छोटा नागपुर या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। अगला प्रश्न है, सेल लॉ के कारण बंगाल की आधी ज़मीन किसके हाथों चली गई। सेल लॉ के कारण बंगाल की आधी ज़मीन किसके हाथों चली गई। तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सूदखोरों तथा मध्यस्थों के हाथों में। सूदखोरों तथा मध्यस्थों के हाथों में, सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इस 1820 में कौन सा कानून के तहत पुलिस, कचहरी, आबकारी तथा सामान्य प्रशासन से जुड़े बाहरी लोगों का आगमन भारी संख्या में हुआ। क्वेश्चन फिर से पढ़िए, 1820 में कौन से कानून के तहत पुलिस, कचहरी, आबकारी तथा सामान्य प्रशासन से जुड़े बाहरी लोगों का आगमन भारी संख्या में हुआ। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बंगाल कानून के तहत। क्वेश्चन है आपके सामने, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब लागू किया गया। तो ये लागू किया गया था 1908 में। ऑप्शन नंबर ए है हमारा सही आंसर। क्वेश्चन है आपके सामने, 1965 में कौन से कानून के तहत कई प्रकार की समस्याएं खड़ी हुई। जंगल कानून, बंगाल कानून, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा, जंगल कानून के तहत 1965 में जो है कई प्रकार की समस्याएं खड़ी हो गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, किसने कहा है बेकारी श्रम बाजार की वह दशा है जिसके अंतर्गत श्रम शक्ति की पूर्ति कार्य करने के साधनों की संख्या से अधिक होती है। तो ये किसके द्वारा कहा गया है? कार्ल प्रीबाम के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, ए इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। 2011 की गणना के अनुसार झारखंड में कुल श्रमिकों की संख्या कितनी थी? इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको डिस्कस कर लूँगी। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का अधिकार क्षेत्र असिंचित है जहां एक फसल ही उपजती है, मुख्य रूप से वह फसल कौन सी है? फिर से पढ़िए क्वेश्चन, झारखंड का अधिकार क्षेत्र असिंचित है, ठीक है, जहां एक फसल ही उपजती है, मुख्य रूप से वह फसल कौन सी है? गेहूं, बाजरा, धान या कोई नहीं। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठ मेर में प्रत्येक बच्चे का नाम से कितना दोना हाड़िया रखा जाता है? तो आंसर इज एक दोना हाड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजातियों के पिछड़ेपन का महत्वपूर्ण कारक क्या है? निम्न साक्षरता, मध्यापन, बेरोजगारी या सभी? तो जो सही आंसर है आपको पता है सभी होगा, ठीक है। जो जनजातियाँ होती हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब होती हैं, उनमें जो बैकवर्डनेस है इसका महत्वपूर्ण कारण क्या है? निम्न साक्षरता दर भी, मध्यापन भी और बेरोजगारी भी। दैट इज वाई ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, साक्षरता जनजातियों में आधुनिक शिक्षा की माप है जिसकी शुरुआत कब की गई थी? ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर है ये है 1845 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 1914 अर्थात प्रथम विश्व युद्ध का टाइम पीरियड है, तक झारखंड क्षेत्र में कितने स्कूल खुले थे? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 295 स्कूल, यानी कि 295 स्कूल्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन का कार्य कब शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ था कब? देखिए इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है। डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन का कार्य कब शुरू हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च कब प्रारंभ हुआ? तो ये प्रारंभ हुआ था 1923 में। क्वेश्चन है, 1940 ईस्वी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुरोध पर किस सेवा मंडल की स्थापना की गई? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1940 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुरोध पर किस सेवा मंडल की स्थापना की गई? जाति सेवा मंडल, आदिम जाति सेवा मंडल, जनजाति सेवा मंडल या ये सभी? तो इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर होगा आदिम जाति सेवा मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन इस, प्रायः आदिवासियों में कौन से रोग पाया जाता है? मलेरिया, चर्म रोग, यौन रोग या रक्त अल्पता, फाइलेरिया, कुष्ठ, टीबी या सभी? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर होगा प्रायः जो आदिवासी होते हैं उनमें मलेरिया, चर्म रोग भी होता है, यौन रोग और रक्त अल्पता भी होती है, फाइलेरिया, कुष्ठ और टीबी भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी है हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के निवासियों के स्वास्थ्य समस्या का समाधान संभव है? कैसे संभव है ये? तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखा है। सबसे पहला है, स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों नर्सों की उपस्थिति सुनिश्चित हो, सही है। दवाइयाँ जनता को मिले, ये भी सही है। शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हो, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्या की दृष्टि से हट रहे जनजातियों, आई मीन टू से घट रहे, संख्या की दृष्टि से घट रहे जनजातियों के नाम हैं। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बथुड़ी, बेदिया, बिरहोर, बिरजिया और चेरो, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में आदिम जनजातियों की संख्या कितनी है? इस क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, इसको मैंने कई बार डिस्कस किया है आपसे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जनजातियों के आदिम शिक्षण संस्थान थे। आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखा है। क्वेश्चन है, जनजातियों के आदिम शिक्षण संस्थान थे झोंक, इरपा, पेलो झरपा और घुमकड़िया, गतिओरा, गित्यो, कोड़वा, आड़ा। तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 एंड 2 इज आवर करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, आदिम शिक्षण संस्थाओं में शिक्षा दिया जाता था नृत्य, संगीत, ललित कला, व्यक्तित्व निर्माण, धार्मिक शिक्षा, प्रेम तथा यौन शिक्षा, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो जो आदिम शिक्षण संस्थाओं में शिक्षा दिया जाता था उसमें नृत्य, संगीत, ललित कला भी सही है, व्यक्तित्व निर्माण, धार्मिक शिक्षा, प्रेम तथा यौन शिक्षा भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा यहाँ पे सही आंसर। तो यहाँ हमने डिस्कस किया झारखंड राज्य से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।